आप बताइए, आप क्या प्रश्न करना चाह रहे हैं? हम साहब यह करना चाह रहे थे, इसे चेला तो अनुभवी होता है, अंधा होता है, उसको तो ज्ञान होता नहीं है, और गुरु ज्ञानी होता है। और गुरु तो चेला के सब ऐप को तो जान ही लेता है, देख करके जान लेता है, परख लेता है। तो उसको निदान कैसे गुरु करावे, कैसे उसका हो मतलब, तो जब तक गुरु उसका निदान नहीं कराएगा तो चेला साफ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ठीक है। और कोई प्रश्न है? बस इसी पर विचार थोड़ा सा। जिस तरीके से अपना सूरत अपना नहीं दिखाई पड़ता है, उसी तरीके से अपना ऐप भी अपना नहीं दिखाई पड़ता है। बाद में जब परिणाम उसका हो जाता तो मालूम होता है कि हाँ ये गलत है, लेकिन पहले नहीं जानकारी होता है। हो गया। साधना करते करते 2-2 घंटे के अभ्यास से सुबह शाम के आज हम लोगों को 257 दिन हो गया। तारीख 19 जुलाई सन 2022, दिन मंगलवार। अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास और अपने ही श्वास में, श्वास की नलिका में, श्वास के लेने के जो साधन है नाक, उस नाक के इर्द गिर्द यानी आसपास और नाक के भीतरी हिस्से में इसमें खिंचाव, तनाव, सूखापन, गीलापन, खुजली, तनाव, इन्हीं सब चीज़ों को देखने का अभ्यास धीरे धीरे हमने एक एक करके कराया था। शुरू में 5 नवंबर सन 2021 को जब प्रथम सत्र सुबह का बेला हम लोगों ने शुरू किया था, तो प्रथम सत्र में हमने इसी चीज़ का अभ्यास करवाया ना कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास करना है जी, प्रथम दिन। और यह अभ्यास लगभग 1 हफ्ता 10 दिन तक चला था। फिर दूसरा हमने कहा था कि अपने ही श्वास में आप यह देखें कि हमारा जो श्वास चल रहा है, श्वास के माध्यम से जो हवा अंदर हम प्रवेश करा रहे हैं अंदर में, अपने शरीर के अंदर में, उस हवा में क्या है, शीतलता है, गर्मी है, ठंडी है, सूखापन महसूस हो रहा है, गीलापन महसूस हो रहा है, सुगंधी महसूस हो रही है, दुर्गंधी महसूस हो रहा है, या सामान्य स्थिति है। दूसरा स्टेप 10 दिन इसको अभ्यास करवाया। उसके बाद नाक के निचले हिस्से पर और ओंठ के ऊपरी हिस्से पर जो मोछ का एरिया है, इस एरिया में देखिए कि यहाँ पर गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, खुजली क्या महसूस हो रहा है। और जो कुछ भी महसूस हो रहा हो, उसे जैसे खुजली महसूस हो रही है,
तो खुजली को खुजलाना नहीं है, सिर्फ देखना है कि खुजली थी नहीं, तो मन शांत था, शरीर शांत था, खुजली का कोई एहसास नहीं था। लेकिन खुजली हल्की सी शुरू हुई और मन को उसी पर लगाइए कि देखिए कहाँ तक जाता है। खुजली को देखते देखते एक समय ऐसा आता है कि पूरे शरीर में खुजली ही खुजली ऐसा महसूस होता है और बिना खुजलाए रहा नहीं जाएगा, ये ऐसी स्थिति आएगी। लेकिन हाथ की उंगलियों को इस तरह से बांध करके रखिएगा ऐसे। ये मैंने अभ्यास कराया था। और जब खुजली को देखेंगे तो देखते देखते स्थिति ऐसी होगी जब पूरे शरीर में खुजली ही महसूस होगी और खुजलाएंगे नहीं, और खुजली को देखते रहिए तो थोड़ी ही देर में अपने आप खुजली डाउन हो जाएगा। आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि खुजली भी थी। तो खुजली थी नहीं, खुजली शुरू हुई, खुजली बढ़ते 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 एक अवस्था ऐसी आ गई कि पूरे शरीर में आपको ये महसूस करा दिया कि बिना खुजलाए रहा नहीं जाएगा, और पूरा शरीर खुजली से भर रहा है, भर गया है। और आपने उसे खुजलाया नहीं, हमारे कथनानुसार, और उंगलियों को बांध के रखा, तो आपको एहसास हुआ होगा कि खुजली पता ही नहीं चला, कब शुरू हुआ, कब बढ़ा, कब उसके अपने शिखर पर पहुंचा, और कब शिखर से डाउन हुआ, खुजली गायब हुई, पता नहीं चला। आपकी तीनों स्थितियां सामान्य रहेंगी। खुजली थी नहीं, खुजली शुरू हुई, खुजली बढ़ते बढ़ते ऐसी अवस्था आ गई कि बिना खुजलाए रहा नहीं जाएगा। फिर भी आपने हाथ को बांध रखा है और चेतना में है कि खुजली मेरा है, मैं नहीं हूँ। मैं जैसे हूँ ये महसूस हुआ तब खुजला देंगे, और जैसे खुजलाए इसका मतलब है आपने भोगों को भोग लिया। और जब भोगों को भोगा तो उसका जो परिणाम है, खुजली को खुजलाते खुजलाते ऐसी अवस्था आ जाती है, कट जाता है, और कट करके किसी किसी का शरीर, किसी किसी का खून विकृत वाला होता है, तो हाँ, कट करके फोड़ा फुंसी होने का खतरा रहता है। हो भी जाता है कई लोगों को, खुजलाने के बाद जब कट जाता है, कटने के बाद फोड़ा फुंसी हो जाता है, बड़ा हो जाता है और पीड़ा का कारण बनता है। लेकिन आपने खुजलाया ही नहीं, तत्काल की खुजली तत्काल ही आपने मिटा दिया, और अभी सिर्फ देखकर, जानकर और समझकर आपने उसका प्रयोग नहीं किया, उसको खुजलाने का प्रयास नहीं किया और खुजलाया भी नहीं। तो थोड़ी ही देर में जो नहीं था शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते इतना अवस्था ज़्यादा उसकी आ गई कि बिना खुजलाए रहा नहीं जाएगा। इन स्थितियों को देख करके आपने उसे मिटाने का प्रयास किया, और वह मिट भी गया। लेकिन उसका परिणाम दूसरा जो आने वाला है, वह परिणाम सुख आनंद की अनुभूति ही होगी, और शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई फोड़ा फुंसी आपको नहीं होगी। ये अभ्यास कराते कराते धीरे धीरे 100 दिन जब बीता, 100 दिन के बाद आपका मन बिल्कुल जैसे जैसे शांत होना शुरू हुआ, और देखने की कला के साथ देखने, हर चीज़ को देखने का प्रयास आपने किया। धीरे धीरे आपने देखा कि पहले तो वाणी जाल आपका धीरे धीरे सब समाप्त हुआ। वाणी जाल में जैसे आपने रामायण पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया, या अन्य चीज़ों किसी को पढ़ लिया, आपने उसे पढ़ने के बाद या कहीं सुन लिया आपने, उसको जो मन मस्तिष्क में बनाए हुए थे, वह धीरे धीरे शब्दजाल अपने आप, क्योंकि अब देखने की कला आ गई, और देखने की कला से शब्दजाल भी आपको समझ में आने लगा, और धीरे धीरे शब्दजाल भी आपका छूटता गया। मन बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह शांत होता जा रहा है, होता गया। और अब जो है आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि अब एक एक प्रश्न को आप पूछते हैं। पहले तो बहुत सारे प्रश्न एक साथ आप पूछते थे, क्योंकि मन में संशय था, भ्रम था, क्योंकि आप, जब मैं बोलता था
उसमें और आपने जो पढ़ रखा था या सुन रखा था उसमें काफ़ी मतभेद दिखता था। बात सही है ना? जी। लेकिन जैसे जैसे हमारी आपकी स्थिति बिल्कुल एक होने लगी, हमने आपको उतावलापन नहीं दिखाया। गुरु का दायित्व ही होता है, पिता का दायित्व ही होता है, बच्चा कुछ भी गलती करे लेकिन पिता अपने जो औकात है उस औकात में ही रहता है। पिता की अपनी औकात होती है, उस औकात में जब रहते हैं तो पुत्र को भी अपने औकात में लाके खड़ा कर दिया जाता है, यानी अपने ज्ञान की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। वो थोड़ा समय लगता है। ऐसे ही गुरु अगर वास्तव में अपने गुरुत्व में है तो कोई भी सामने वाला कितना भी गलती करे, कितना भी उतावलापन दिखाए, लेकिन गुरु अपने शांत स्थिति में रहता है, क्योंकि वो अपनी स्थिति को देख रहा है और बाहर की स्थिति को भी देख रहा है। तो दोनों की स्थिति को जब देखता है तो समझता है कि हमारी स्थिति को ये भंग करना चाहते हैं, हमारी शांति को भंग करना चाहते हैं। इनके अगर क्रियाओं में, इनकी बोली में, इनकी भाषा में, इनकी समझ में अगर मैं अपनी समझ मिलाऊंगा, अपनी क्रिया मिलाऊंगा तो हम भी इन्हीं की तरह हो जाएंगे। लेकिन हम अपनी गंभीरता बनाए रहें, धीरे धीरे इनको अपनी स्थिति में ले आएँ। और जब ला करके खड़ा कर दिया जाता है तब जा कर के शिष्य समझ जाता है कि गुरु जी हमारी गलती को क्षमा किए और क्षमा करके हमारे अपनी स्थिति में हमें ला के खड़ा किए। तो वहाँ श्रद्धा, भाव, प्रेम, आदर्श बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किसके अंदर में? शिष्य के अंदर में, गुरु के प्रति। और यही स्थिति हमारे संत महात्माओं ने जब देखा तो गुरुओं की महिमा इतनी गाई हुई है कि पूछिए मत। क्योंकि गुरु अपने गुरुत्व में रहता है, शिष्य अपने शिष्यत्व में रहता है, तो दोनों की धीरे 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 स्थिति एक होने लगती है। यानी शिष्य भी गुरुत्व में आने लगता है, यानी अपनी गलती को देखने लगता है। और जैसे ही अपनी गलती को देखता है और गुरु की क्षमा को देखता है, उनके ज्ञान को देखता है, उनके आचरण को देखता है, वैसे वैसे शिष्य के अंदर में भाव, प्रेम, आदर्श अपने आप बढ़ता चला जाता है। और गुरु तो गुरु है। जैसे पिता अपने पुत्र, अपने परिवार के बारे में सबको पता है कि कौन कैसा भाव का है, कैसा क्रिया का है, तो वो पिता अपने पुत्र, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार के प्रति जो जैसा है उसके साथ वैसे ही व्यवहार करता है, तो वह समाज, वह स्थिति अपने आप शांत स्थिति में रहती है। परिवार, समाज और स्वयं में अपनी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक रहती है। दूसरी बात, आप स्कूल में पढ़े भी होंगे, आप इंटर तो किए होंगे? नहीं, हाई स्कूल, कोई बात नहीं। व्याकरण तो कक्षा 5 से ही शुरू हो जाता था। तो व्याकरण में 3 पुरुष होते हैं, और वह 3 पुरुष सभी जगह होते हैं। बच्चे में भी 3 तरह के बच्चे होते हैं, प्रौढ़ अवस्था वाले भी, बालक में भी, वृद्ध में भी, जवान में भी। ऐसे ही गुरु में भी 3 गुरु होते हैं। ऐसे शिष्य में भी 3 तरह के शिष्य होते हैं, उत्तम शिष्य, मध्यम शिष्य और निम्न शिष्य। उत्तम गुरु, मध्यम गुरु और निम्न गुरु। तो तीनों 3 कैटेगरी सभी जगह है। तो अगर उत्तम गुरु है और उत्तम शिष्य है, ठीक, तो दोनों शब्द को पकड़ते हैं। गुरु ने शब्द का प्रयोग किया या इशारे को भी, शिष्य इशारे को भी समझता है। उत्तम शिष्य इशारा भी समझता है और उनकी बोली जो शब्द निकलता है उसको भी सुन करके तुरंत वैसे ही कार्य करता है जैसा शब्द और गुरु का मनोभाव होता है। और दोनों में इतनी तालमेल होती है कि शिष्य को ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है या गुरु को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है। तो दोनों में तालमेल होकर के बहुत जल्दी जो गुरु शिक्षा के माध्यम से जो देना चाहते हैं, उसका परिणाम जो दिखाना चाहते हैं, वो शिष्य तुरंत पकड़ लेता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। क्योंकि दोनों के भाव, अर्थ, क्रिया, मनोभाव, इशारा सब कुछ एक जैसा मिल रहा है। उत्तम दोनों उत्तम में है। लेकिन मध्यम गुरु है, मध्यम शिष्य है, तो वहाँ इशारे को नहीं समझेगा, शब्द को भी समझेगा लेकिन थोड़ा देर में समझेगा।
और अपने क्रियाओं को बदलता है। तो धीरे धीरे दोनों में उत्तमता आती है, शिष्य में भी और गुरु में भी। गुरु भी अपने आप को तौलता रहता है कि हमारी बात को क्यों हमारे शिष्य ने नहीं माना। तो गुरु अपने को तौलता है और शिष्य अपने को तौलता है, तो दोनों में तालमेल होती है। तो धीरे धीरे मध्यम से उत्तम की ओर जाते हैं, अपनी अपनी गलती सुधारते हैं और उत्तम की ओर जाते हैं, उत्तम होते हैं। लेकिन जो निम्न होते हैं वो तो इशारा तो समझते ही नहीं है, बात को कहने के बाद भी वो शिष्य, गुरु जो कुछ समझा रहा है, बता रहा है, और शिष्य निम्न स्तर का है, तो बताने के बाद भी उसे पकड़ में नहीं आती। वो अपने ही धुन में रहेगा, अपने मनोभाव में रहेगा, गुरु की बात को स्वीकार नहीं करेगा। मारने पर भी, डांटने पर भी, गाली देने पर भी वो सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं, और अपने जो क्रियाएं हैं जिससे उसको दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, उसको बदलना भी नहीं चाहता, बदलता भी नहीं है। दोनों में दाव यहाँ पे आता है कि गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलें दाव। तो यहाँ पे दोनों में द्वंद्व होता है, और द्वंद्व होने के बाद दोनों में आपसी जन्म तालमेल तो रहती नहीं है, सामाजिक तालमेल भी नहीं रहता है। और अंत में चल करके या तो गुरु शिष्य को छोड़ देगा या तो शिष्य गुरु को छोड़ देगा, और दोनों के दोनों अपने अपनी नाव लेकर के इसी समुद्र में बहते हुए चले जाते हैं, और कहाँ तक बहेंगे कोई पता नहीं। तो यहाँ जो गुरु की बात आपने पूछा कि गुरु शिष्य के हर चीज़ को जानते हैं और शिष्य गुरु की स्थिति को नहीं जानता, कैसे तालमेल में लाया जाए, यही ना जी। तो तालमेल में लाने के लिए गुरु को, मान लीजिए शिष्य समझदार नहीं है, तो गुरु अगर समझदार है और उत्तम पुरुष है और शिष्य निम्न स्तर का नहीं बल्कि मध्यम स्तर का है, तो धीरे 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 उसे ऊपर लाया जाता है। जैसे निम्न स्तर के लोगों के लिए मंत्र जाप, कंठी जाप या राम राम बैंक बनाना, तमाम तरह की चीज़ें दी जाती हैं। ये किसके लिए है? ये निम्न स्तर वाले शिष्य के लिए है। उत्तम गुरु निम्न स्तर के शिष्यों को धीरे धीरे ABCD सिखा करके ऊपर ले आता है। मध्यम वाले को उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। फिर से रिपीट कर दीजिए इसको। इसे जो मध्यम, अरे निम्न वाला क्या? निम्न अगर शिष्य है तो उत्तम गुरु शिष्य को ABCD सिखा करके धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाता है, उत्तम बनाता है। अच्छा अच्छा। और जब उत्तम बनता है तो इशारे को, भाव को कुछ धीरे धीरे कुछ समझने लगता है, और समझते समझते तब जब दोनों में तालमेल हो जाती, दोनों में उत्तम हो जाते हैं, तो वहाँ गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता है। लेकिन ये कि वो सामाजिक प्रक्रियाओं में गुरु और शिष्य का संबंध जो बरकरार रखना है वो बरकरार रखा जाता है। लेकिन मानसिक स्तर पे, चेतना स्तर पे दोनों एक हो जाते हैं, दोनों की स्थिति एक हो जाती है, अपने स्वरूप स्थिति में दोनों रहते हैं। तो दोनों अपनी स्वरूप स्थिति में जब रहते हैं तो गुरु की मर्यादा गुरु बनाए रखते हैं और शिष्य अपनी मर्यादा शिष्यत्व में बनाए रखते हैं। तो दोनों का तालमेल सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दोनों स्थिति बरकरार रहती है, शांत रहती है, उसमें कोई विकृति नहीं आती है। और यही स्थिति समाज को बदलने में भी कामयाबी मिलती है दोनों को। लेकिन निम्न स्तर का जो होता है वो तो कुछ समझता ही नहीं है। जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा मास्टर के पास स्कूल में जाता है, मास्टर जब पढ़ाते हैं तो मास्टर तो होशियार होता है, लेकिन नर्सरी क्लास का बच्चा तो बच्चा है, वो तो कुछ जानता ही नहीं है, ABCD कुछ तो पता नहीं है। तो उसको पहले सिखाया जाता है बैठना, बोलना, पहले तो स्कूल में रुकने के बाद बैठने के लिए, बैठने के बाद कुछ समझने के लिए, धीरे 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 उन्हें उठना, बैठना, बोलना, चलना सिखाने के बाद तब उनकी कॉपी पे उनका मन एकाग्र करा करके धीरे धीरे उनको ABCDEFG इस तरह से एक एक शब्द लिखवाया जाता है और मुंह से बुलवाया जाता है, और उनके दिमाग में स्थिर रहे इसलिए रटवाया भी जाता है। तो धीरे 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 वो ऊपर की ओर आते हैं, और जब ऊपर की ओर आते हैं तब वही आगे चल करके समाज का समझदार अगुआ और समाज को परिवर्तन करने की दिशा देने वाले वही लोग होते हैं। लेकिन ये कि नीचे से ऊपर लाने में गुरु का अहम योगदान होता है। अब गुरु कैसा है? शिष्य मान लेते हैं निम्न स्तर का है लेकिन आपको समर्पित है, तो अब गुरु कैसा है? निम्न स्तर का गुरु है या उत्तम मध्यम स्तर का है या उत्तम स्तर का है?
निम्न स्तर का है तो दोनों में आपस में लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों ना समझ है। अगर गुरु उत्तम है, मध्यम है, तो धीरे धीरे अपने मध्यम की ओर ले आएगा, लेकिन आगे चल करके उनमें भी खटास कुछ पैदा होने लगता है। लेकिन उत्तम गुरु अगर है तो खटास कहीं पैदा ही नहीं होने देगा, और दोनों का संबंध आजीवन बरकरार रहेगा। बल्कि कभी कभी आपने देखा होगा, 2-3 उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे रामानंद जी अपने ज़माने के विद्वान संत थे और ख्याति प्राप्त थे, बहुत उनकी ख्याति थी अपने ज़माने में। और उनके शिष्य कबीर साहब रामानंद जी के शिष्य थे। तो रामानंद जी जिस लेवल के थे, उस लेवल पे कबीर साहब तो गए ही गए और उससे ऊपर उठ गए। यानी जो शब्द बोलते थे तो उनकी कथनी, करनी और रहनी तीनों एक रूपता दिखाई देती थी। लेकिन रामानंद जी में कथनी में, करनी में और रहनी में थोड़ी सी मतभेद हुए दिखाई देता था। ऊपर जा करके जहाँ मन बिल्कुल सब कुछ त्याग करके शांत हो जाता है, इस स्थिति में वो नहीं रह पाते थे। तो वह ये जो क्या बोलते हैं, जो उसमें लिए रहते हैं हमारे पंडित जी लोग या साधु बाबा लोग, हमारे वैष्णव संत, ठाकुर बाबा। तो ठाकुर बाबा को वो पूजा खूब करते थे, 2 घंटा 3 घंटा ठाकुर बाबा का खूब पूजा करते थे। कौन? रामानंद जी। रामानंद जी ज्ञानी में तो बहुत ऊंचे थे, लेकिन जो उनकी व्यवहारिक प्रक्रिया थी वो ज्ञान के मतलब कथनी, करनी, रहनी तीनों एक होनी चाहिए ना, उत्तम में उत्तम होने में। यहाँ पर रहनी में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई देती थी। जब वह शिष्यों को शिक्षा देते थे, पढ़ाते लिखाते थे, योग्य बनाते थे, उस समय में तो ज्ञान की चर्चा करते थे। लेकिन उनकी व्यवहारिक प्रक्रिया में वो ठाकुर बाबा की सेवा करते थे 2 घंटा 3 घंटा, अब मनोभाव उसी में रहता था। आपने कबीर साहब की कोई किस्सा सुनी होगी कि एक बार रामानंद जी ने कहा कि नहीं, रामानंद जी ने नहीं कहा, रामानंद जी अपने शिष्यों को भेजते थे ठाकुर बाबा को गंगा जी में नहलाने के लिए। तो और लोग जाते थे, स्नान वगैरह करा करके ला करके रख देते थे। एक दिन की बारी आ गई, सभी शिष्यों ने कहा कि हम लोगों को परेशान करते हैं और कबीर को नहीं कहते हैं, जाओ नहला लाओ। तो एक दिन सभी शिष्यों के कहने के आधार पे रामानंद जी ने कबीर को भी कहा कि जब आप भी जाओ आज ठाकुर बाबा को गंगा जी में नहला करके ले आओ। तो कबीर साहब जब गए तो वो जो झपिया थी जिसमें ठाकुर बाबा रहते थे, उस झपिया को उल्टा कर दी गंगा जी में, और ठाकुर बाबा लोगों को कहा उन्होंने कि आज आप लोग फ्री होकर के स्नान करिए, एकदम फ्री हो जाइए, खूब जितना मैल आपके शरीर पे हो मल करके अपने शरीर में जो मैल है उसको निकाल लीजिए और फ्री होकर नहाइए। और जब आप लोग नहा लीजिएगा, मैं इधर घाट के बाहर बैठ जाता हूँ, नहा लीजिएगा, नहा करके निकलिएगा, जब हमसे कहिएगा तब आपके साथ मैं चल बढ़ूँगा। अब ये स्थिति जो है, वो जब आए गंगा जी के तट पर, गंगा जी में झपिया को उलट दिया और क्या नाम है, ठाकुर बाबा को उसी में नहाने के लिए छोड़ दिया। अब ठाकुर बाबा चेतना वाले हों तब तो निकले। अब वो ठाकुर बाबा लोग नीचे बैठ गए। अब कबीर साहब अपना पलथी मार करके ध्यानस्थ हो गए गंगा के तट पर। अब यहाँ 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, खलबली मच गई। कबीर गए ठाकुर बाबा को नहलाने, कहाँ रह गए। अब प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न। अब यहाँ जो जमात थी साधुओं की, हमारे संतों की, उस संतों की जमात में खूब उथल पुथल होने लगा कि कबीर अभी तक आए नहीं। रामानंद जी भी परेशान होने लगे कि भी ठाकुर बाबा जी आए नहीं, मैं पूजा कैसे करूं। अब समय बीत रहा था, शिष्यों को भेजते गए कि भाई जाओ देखो कबीर अभी ठाकुर बाबा को नहला करके लेके आए नहीं, पूजा कैसे की जाए। तो ठाकुर बाबा जब बाहर हों या झबिया में हों तब तो निकल के आएँ। अब ठाकुर बाबा तो गंगा जी में हैं और कबीर जो है गंगा के घाट पर बैठ करके ध्यानस्थ हैं। शिष्यों ने आकर के देखा और कहा, अरे कबीर, तुम ठाकुर बाबा को लेके आने के बजाय, नहलाने के बजाय, और तुम जब ध्यानस्थ होकर के बैठे हो।
तो कबीर साहब ने कहा कि भाई मैं तो गंगा जी में आज इनको फ्री छोड़ दिया हूँ कि खूब नहा लीजिए, जितना चाहिए इच्छा भर नहा लीजिए, और जब निकल करके आइएगा हमको बताइएगा तो हम आपके साथ चल पड़ेंगे। अभी वो लोग निकले नहीं तो मैं लेके आऊँ कैसे? तो शिष्यों ने मूर्ख बनाया, कहा कि अरे मूर्ख, वो तो पत्थर हैं, तुम तो चेतना वाले हो, उनको नहला करके लेके आना चाहिए, गुरुजी परेशान हो रहे हैं, ये है वो है। वहाँ वो कुछ बोले नहीं, कहे भाई निकल के आवे तब तो लेके आऊँ। और सारे शिष्य आ करके फिर रामानंद जी से अपनी बात बताए। रामानंद जी खुद गए वहाँ पर। जब रामानंद जी वहाँ गए तो कबीर ने उनको ज्ञान दिया। जो ज्ञान दिया वो यही कहा कि अरे गुरुजी, वो तो जड़ हैं और अपनी मानसिक स्थिति को जड़ में जड़वत बनाने की जरूरत क्या है? आप चेतना के ज्ञान देते हैं और आपकी चेतना खुद जड़वत है, ये शोभा नहीं देता है। इसलिए कथनी करने रहने में मतभेद नहीं होना चाहिए। आप हमें शिक्षा देते हैं चेतनावान बनाने के लिए, और आपकी चेतना खुद ही जड़वत है। जब इस तरह की ज्ञान दोनों में वार्तालाप हुआ तो वहीं पे रामानंद जी को आत्मिक ज्ञान हुआ, और जो उनको कष्ट हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, और जब उन्होंने सुना कि गंगा जी में ही ठाकुर बाबा को डाल दिया है तो बहुत कष्ट हुआ। लेकिन जैसे ही दोनों में वार्तालाप हुई वो सारी स्थितियाँ एकदम सामान्य हो गई, और रामानंद जी के अंदर में जो कष्ट हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, या जो भाव बदल रहे थे, वो सब नॉर्मल हो गए, एकदम शांत हो गए। और दोनों का गुरु शिष्य का संबंध आज आप देख ही रहे हैं। दूसरा आपने देखा होगा, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी परमहंस जी, स्वामी परमहंस जी। स्वामी परमहंस जी दुर्गा जी के पुजारी थे, और दुर्गा जी साक्षात उनके सामने आकर के सारी बात बताती थी, परिस्थितियां सब। और उन्हीं के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी, और कहाँ से कहाँ और कितना जन्म आगे बढ़ करके अपने गुरु का नाम रोशन किया। ये उत्तम शिष्य में होता आता है। कबीर साहब विवेकानंद जी अपने अपने गुरु को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, और गुरु भी जन्म अपने शिष्य को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। दोनों में यही होता है। तो उत्तम पुरुषों में उत्तम गुरु हो, उत्तम शिष्य हो तो पूरा विश्व विख्यात होता है। मध्यम शिष्य हो, मध्यम गुरु हो तो वह अपने एरिया में, अपने जबार में, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने राज्य में वो ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन निम्न स्तर का अगर दोनों हैं तो दोनों जो है अपने गांव में ही उत्तम नहीं हो पाएंगे तो बाहर कहाँ उत्तम हो पाएंगे, उनकी ख्याति कहाँ बढ़ेगी। तो गांव में ही जब आपस में तू मैं करके दोनों की जो आपसी संबंध हैं वो भी खराब कर देते हैं। तो यह स्थिति आती है कि गुरु और शिष्य, गुरु होता है वो चेतनावान होता है, हमेशा शांत स्थिति में रहता है, और वर्तमान में रह करके गुरु शिष्य के अंदर में जो बुराइयां आती हैं उन बुराइयों को देखता है और धीरे से कान में कहता है। इसीलिए यहाँ पर मैं बार बार आपको गुरु पूर्णिमा में भी मैंने कहा था कि गुरु शिकली गर कीजिए, मन ही मस्कला दे, शब्द छोलना छोली के चित्त दर्पण करे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि गुरु कौन कैसा होना चाहिए। होय यथार्थ बोध, यथार्थ बोध होना चाहिए। गुरु करिबो सिद्धांत यह, होय यथार्थ बोध, उचित अनुचित लखाय उर, तुलसी मिटे विरोध। अंतर जो विरोध है, अंतर द्वंद्व जो चल रहा है, उस अंतर द्वंद्व को शब्दों के माध्यम से ही तो दूर कराया जाता है। तो गुरु शब्द जो बोलते हैं शिष्य सुनता है और अपने अंदर में स्वयं में तुलनात्मक अध्ययन करता है कि गुरु जी के बताए हुए शब्द में और मेरे चिंतन में क्या अंतर है। तो जैसे ही तुलनात्मक अध्ययन करता है, अपनी कमी को देखता है तो अपनी कमी दूर कर लेता है और गुरु के बताए हुए शब्द को अपने जीवन में उतार लेता है, अपने आचरण में, अपने मानसिक स्थिति में, व्यवहार में, तो उस उत्तम होता चला जाता है, उसकी स्थिति उत्तम होती जाती है। यानी शांत होने में वह कामयाब हो जाता है। जो अपने अंदर में अंतर्द्वंद्व चल रहा है उस अंतर्द्वंद्व को, द्वंद्वात्मक स्थिति को सामान्य बना लेता है, अपने द्वंद्व को मिटा लेता है। एकदम शांति स्थिति, शांति स्थिति होती ही है तब जब अंतर्द्वंद्व नहीं है, अंतर कलह नहीं है।
और अंतः कलह मिटाने के लिए ही गुरु के पास शिष्य जाता है और गुरु अपने अंतर कलह को मिटा करके शांति स्थिति में, अपने स्वरूप स्थिति में निमग्न रहता है, मस्त रहता है। जो कोई आता है उनके पास अपनी स्थिति कैसे बनती है उसके बारे में वो जानकारी देते हैं, और जानकारी के अनुसार अगर शिष्य अपने जीवन को परिवर्तन करता है तो धीरे धीरे शिष्य भी गुरु बनने योग्य हो जाता है। लेकिन गुरु तब तक नहीं बनना चाहिए जब तक अपनी स्वयं की स्थिति मजबूत ना हो जाए। उसमें कितने भी झोंके आए, उसमें कोई झुकाव किसी की तरफ ना हो, बिल्कुल सामान्य हो। ये स्थिति जब आ जाती है तब गुरु बनिए और शिष्य को अपने लेवल में ला करके उसे भी गुरु बनाइए। ये हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं का, गुरुओं का यही उद्देश्य था कि स्वयं बदलिए। स्वयं बदलने के बाद जब आपकी स्थिति मजबूत हो जाए तब दूसरे को बदलने में, दूसरे को कामयाबी दिलाने में तब आप एक्टिव होइए, तब दूसरे को प्रेरणा दीजिए। स्वयं पहले प्रेरणा ले लीजिए, मजबूत हो जाइए। कितना भी झोंके आएँ, क्योंकि झोंके बहुत आती हैं। जब आप अच्छी चर्चा करते हैं तो उसमें बुराइयां बहुत आती हैं। आलस्य है, निद्रा है, तंद्रा है, तमाम तरह की बुराइयां आती हैं स्वयं अपने शरीर में ही। अब बाहर की बुराई तो आप जान ही रहे। तो अंतर कलह, बाहर कलह सब मिटा करके जो स्वयं में स्थित हो, अपनी शांति स्थिति में हो, वही गुरु है। और उस लेवल पे जाने वाला जो जिज्ञासु है उसे शिष्य कहा जाता है। और शिष्य और गुरु दोनों के विचारधारा जब एक होते हैं तो दोनों एक हो जाते हैं। ये स्थिति अंतिम स्थिति होती है जो कई शब्दों में प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहम शब्द है, सो अहम। सो जो सो के स के ऊपर जो मात्रा है ओ की, वह जब संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग हो जाता है। तो सह अहम, सह माने वह मैं हूँ, अहम माने मैं, वह मैं हूँ। ये गुरु के अंदर में जो भाव है मैं हूँ, ये स्थिति शिष्य में भी आ जाता है। तो दोनों में एक रूपता आ जाती है, दोनों एक हो जाते हैं, दोनों अपने आप में गुरुत्व धारण कर लेते हैं और अपने गुरुत्व में रह करके समाज का कल्याण करते हैं। अपना कल्याण करते ही करते हैं, समाज का भी कल्याण करते हैं। और दूसरा शब्द है सो अहम, सोहम, वह मैं हूँ। तत्त्वमसि, वह तत्व मैं हूँ। कौन सा तत्व? जो आत्म तत्व का चर्चा किया जाता है वह मैं हूँ। तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तत्व त्वम माने वह, अहम असि माने मैं, वह तत्व मैं हूँ। कौन सा तत्व मैं हूँ? जो आत्म तत्व है। तो बाहर कहीं कुछ है ही नहीं, सब कुछ जो कुछ भी है आपके भीतर है। अब भीतर की स्थिति को मजबूत करने के लिए शिष्य गुरु के पास जाता है। और अगर गुरु अपनी मजबूत स्थिति में है तो शिष्य को अपने उस लेवल पे ला करके खड़ा कर देता है। दोनों एक हो जाते हैं इसी विचार के साथ। साहिब।